माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। सुदामा जी। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जल संचय का सवाल महोदय पूरे देश को, पूरी दुनिया को और यहां तक कहें कि पूरी सृष्टि को बचाने का सवाल है। लेकिन इस दिशा में जो काम होना चाहिए, सरकार वो काम नहीं कर रही है। इसलिए सरकार के इस अनुदान मांग के खिलाफ में मैं बोल रहा हूं। सरकार को चाहिए था कि देश के अंदर जितनी भी बड़ी छोटी नदियां हैं, उन पर जल की उपलब्धता के आधार पर बराज, बड़े बांध या छोटे बांधों का निर्माण करवाना चाहिए था जन संचय के लिए। लेकिन सरकार की दिलचस्पी इसमें नहीं है। सरकार उन योजनाओं का चयन करती है जिन योजनाओं का कहा जाए कि जरूरत के हिसाब से, स्थानीय लोगों की जरूरत के हिसाब से उनकी जरूरत नहीं है। बागमती परियोजना बिहार में लोगों का भारी विरोध है, मुजफ्फरपुर जिला के गाय घाट में, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि बांध बनवाना है। सरोवर बांध की ऊंचाई उठानी है, स्थानीय किसान विरोध कर रहे हैं नर्मदा नदी पर, लेकिन सरकार को ऊंचा करना है। लेकिन बिहार के, संपूर्ण बिहार को जो धान का कटोरा कहा जाता है, मध्य बिहार के 8 जिले जिनके 60 प्रखंडों की खेती, करीब 42 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगा उस परियोजना से। सोन नदी में इंद्रपुरी जलाशय बांध बनाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नहरों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। हमारे भोजपुर जिले के दक्षिणी इलाके में सहार, संदेश, चरपोखरी, पीरो, उनके मरम्मती पर ध्यान नहीं है। हमारे जिले का उत्तरी इलाका शाहपुर, बड़हरा, मुफस्सिल, बिहिया, यहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा नदी से भारी तबाही मचती है बाढ़ में। वहां से अगर नदी से अगर नहर का निकासी किया जाए तो पूरा एक इलाका सिंचित होगा। अगर कदवन जलाशय या इंद्रपुरी जलाशय बन जाता है सोन नदी में, तो सर करीब 42 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड को भी ये अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा ये जलाशय। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि माने इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण करवावे सरकार। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है और गंगा नदी से नहर की निकासी हो। जितने सरकारी नलकूप हैं सब के सब बेकार पड़े हैं, उनको चालू करवाया जाए। महोदय, जल संचय हो तो जल संचय, जल पर अधिकार किसका हो? एक माननीय सदस्य ने कहा, पहला अधिकार पीने वालों का, प्यासों की प्यास बुझाने के लिए जल का उपयोग होना चाहिए। दूसरा अधिकार खेती के लिए किसानों का, और तीसरा अधिकार कल कारखानों का। लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि ये प्राथमिकता उलट दी गई है। इसको ठीक ठाक किया जाए। कल कारखानों को ज्यादा पानी दिया जा रहा है और कल कारखाने जो है नदियों को दूषित कर रहे हैं, कचरे गिरा रहे हैं जिनकी सफाई की जरूरत है। दूसरी बात, हमारे बिहार में कहा जा रहा है कि 97% घरों में नल का जल चला गया। ये सच्चाई से परे है महोदय। 97% घरों में नल का पानी नहीं गया। जब ये योजना हर घर नल की योजना शुरू हुई बिहार में, पूरे बिहार के गांव की गलियों को कोड़ दिया इन लोगों ने, कोड़ दिया, बनी बनाई सड़कों को तोड़ दिया, पक्की पीसीसी को तोड़ दिया, पाइप डाला, लेकिन पानी नहीं चला। 36,000 करोड़ खर्च हुआ, पानी नहीं चला। उस समय तो हम लोग देख रहे थे कि पानी नहीं आ रहा है, बच्चे पाइप निकालकर फोफी बजा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में सर हमने देखा कि पाइप जो है खिड़की के अंदर से घर के अंदर घुसाया गया है। किसी तरह से आनंद फानन में योजना पूरा किया गया है, पानी नहीं चल रहा है वहां। 97% ये योजना फेल्योर है। कोई संसदीय समिति बनाकर के इसकी जांच कराई जाए।
ऊपर से माननीय सरकार जो है वो सदस्य कह रही है श्रीमती हरसिमरत और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।